बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। मेरे साथ वकार मलिक सीनियर तजिया निगार हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं और बहुत सी अहम गुफ्तगू करनी है। इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने, इमरान खान की आंख का मसला इस वक्त दुनिया भर में एक बड़ा संगीन मसला बना हुआ है और इमरान खान के साथ जो मामलात हुए बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद, अब उसमें कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। मलिक साहब से उस पर सारा तज्जिया मैं लूँगा कि इमरान खान को ऐसी डील भी ऑफर की जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए हुकूमती और अस्करी जो इनके जराए हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को हम मुल्क से निकालने के लिए भी तैयार हैं, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी तक जो इतलात है उसमें शिफा इंटरनेशनल में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और जो इमरान खान से 3 महीने से ये जुल्म सितम हो रहा है उस पर तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज शुरू किया। पूरे पाकिस्तान में नौजवानों ने, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा बंद करने का सिलसिला था, लेकिन पार्लियामेंट में अभी भी इनके जो रहनुमा है वो कैद है। वहां पर जो मुलाजिर हैं वो भी बड़े अजीबो गरीब हैं। फिर सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस पूरे लेवल पर क्या मामला है। और गजा बोर्ड में 19 तारीख भी आ रही है जिसमें आपको पता है अभी शहबाज शरीफ जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के जाने की अभी तक दफ्तर खारजा ने तस्दीक नहीं की कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद मामलात क्या होंगे आने वाले दिनों में, अभी इतनाजर क्या है, ये इमरान खान के साथ जो मामलात हैं ये किस तरफ जाएंगे। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये अभी इमरान खान की जो आंख का मामला है ये कितना सीरियस है, क्योंकि अभी डॉक्टर अब्दुल अहद साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक आंख के साथ दूसरी आंख की बिनाई का भी इमरान खान की शदीद खतरा है। और ये आपके ख्याल में ये जो 3 महीने मुलाकातें बंद हुई उसमें क्या इमरान खान के ऊपर ऐसा तशद्दुद हुआ या ये कुदरती अमर है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बात करने से पहले मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, कुछ मेरे व्यूअर्स को भी पता है, कुछ आपके भी व्यूअर्स को पता होगा कि मैं होम्योपैथी से कनेक्टेड रहा हूँ तकरीबन 15 साल तक जी। और इस दौरान डॉक्टर से भी मिलना होता था, होम्योपैथ से भी मिलना होता था, हकीमों से भी मिलना होता था। तो मैं इस फील्ड से जुड़ा रहा हूँ 15 साल तक। तो जब ये पहले दिन खबर आई ना असदुल्ला खान ने जब की, तो मैंने पहले दिन ही ये सारी बातें कर दी थी जो अब रेटिना स्पेशलिस्ट जो मुख्तलिफ हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि 15 साल के दौरान मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जब ऐसा कोई मसला हुआ, लोगों को इंजेक्शन लगे, स्टेरॉइड्स का भी मामला हुआ। उस टाइम अभी लेजर इतना स्टार्ट नहीं हुआ था, इन नहीं हुआ था। तो ये सारा करने के बाद लोग अपनी बिनाई खो देते थे ना, तो फिर आते थे एंड में होम्योपैथी के पास कि यार वहां से नाकाम हो गए हैं, अब नजर कुछ नहीं आ रहा, 90-95% आंख चली गई है। तो फिर हम इलाज शुरू करते थे। ज्यादातर नहीं बहाल होती थी, कभी थोड़ा बेहतर हो जाता था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस था इस चीज का, तो मैं बताता था कि देखें यार, 2-3 किस्म की चीजें होती हैं जो इस उम्र में इंपैक्ट डाल सकती हैं और ऐसा काम कर सकती हैं। एक बड़ी मामूली सी चीज है कि अगर आप किसी की डाइट में नमक थोड़ा सा ज्यादा कर दें ना आप, और खासतौर पे जब आपकी उम्र एक खास नंबर से ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी का जो सिस्टम होता है ना, जो रिस्पॉन्स होता है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर कर जाता है। हम इमरान खान जब आजाद थे तो डिफरेंटली देखते हैं, लेकिन जब वो जेल में है तो उनको वो डाइट उस तरह नहीं मिल रही जैसे वो खाते थे। उनकी एक्सरसाइज वो नहीं है जो जेल में थी, जेल से पहले थी। और उनकी वॉक रनिंग जो थी, आपको पता है वो कितने लंबी वॉक पे जाया करते थे और हाइकिंग और सारा कुछ उनका था, वो नहीं है। आप इन सब चीजों को जब हम करते हैं एनालाइज, तो हमें समझ आता है कि अगर आप डाइट में थोड़ा सा नमक बढ़ा दें ओवर द पीरियड ऑफ मे बी 5 मंथ्स 6 मंथ्स, हम ये अंदाजा लगाएंगे कि 2-2.5 साल हो गए हैं, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। अब मैं सबसे पहली चीज जो देखना चाहूंगा वो ये देखना चाहूंगा कि पिछले 6 महीनों में जो इनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ, जो कि दावा किया गया रिपोर्ट में, हालांकि रिपोर्ट दी नहीं गई, कि जी उनका ब्लड प्रेशर चेक होता रहा है, हफ्ते में 3-3 बार चेक होता रहा है और इस तरह का। तो पहली चीज मैं देखूंगा कि उनके ब्लड प्रेशर पिछले 6 महीनों में कैसा रहा है, ये एक चीज। दूसरा, उनकी जो लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें आपका एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल, फिर आपकी जो रेशो होती है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, आपकी कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल जब चेक होगी तो पता चलेगा कि ये जो आर्टरी थी आंख की, ये हार्डन हुई क्यों, इसके अंदर प्लाक जमा हुआ क्यों। ये व्यूअर्स को पता होना जरूरी है कि ये खुद से नहीं हो जाता। हाँ, एज रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन एक चीज इसमें यह है कि क्या इमरान खान के जिस्म में खून को क्लॉट करने के लिए, थिक करने के लिए कुछ ऐसी चीज इंड्यूस तो नहीं की गई कि सोच ये थी कि ऐसा कुछ क्लॉट बनेगा तो ब्रेन एन्यूरिज्म हो जाएगा या खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाएगा, इंड्यूस्ड हार्ट अटैक। लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को बचाया और वो मामला आंख की तरफ चला गया। क्या ये भी हो सकता है? ये सवाल है ना सारे। बिल्कुल
सवाल सारे हमें करने चाहिए, जवाब तब मिलेंगे जब इमरान खान की आंख का एक इंडिपेंडेंट स्कैन होगा, इमरान खान की कंप्लीट ब्लड टॉक्सिकोलॉजी भी होगी और ब्लड के सारे बाकी टेस्ट भी होंगे, जिसमें पता चलेगा कि उनके, देखें, अगर प्लेटलेट्स भी जरूरत से ज्यादा हो जाए ना बॉडी में, तो ब्लड बहुत ज्यादा थिक होना शुरू हो जाता है। एक तो प्लेटलेट्स कम होने की बात है ना, बहुत ज्यादा भी हो जाए तो ये मसला फिर भी बन जाता है। इन चीजों को कम ज्यादा अगर नवाज शरीफ के मामले में कुत्ते का खून यूज करके कम किया जा सकता है या उसके अपने खून में कम करवाए जा सकते हैं, तो ऐसी भी चीजें बनी हुई हैं जो खून को एक्स्ट्रा थिक कर देती हैं। बिल्कुल। तो फिर आर्टरीज में से गुजरते गुजरते उसमें अगर आपने जो आपके होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये पार्टिकल जाके तो वहां पे जमा हो जाते हैं, प्लाक बन जाता है। जैसे आपके दांतों में प्लाक आ जाता है ना, ऐसे आपकी आर्टरीज में भी प्लाक आ जाता है। बिल्कुल। इमरान खान का इशू सिर्फ आंख का नहीं है, मैं कंप्लीट कर लूं, ये इशू बड़ा गहरा हो सकता है, क्योंकि आंख जो है ना ऑन इट्स ओन खुद से ऐसे नहीं खराब हो गई, कोई डीपर इशू है, कुछ इंड्यूस किया गया है, इसको रूल आउट करना जरूरी है। लेकिन अगर ये नेचुरली भी हुआ है तो उसको रूल आउट करना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्या नेचुरली हो गया इमरान खान जैसे फिट बंदे को कि उसकी आर्टरी में प्लाक आ गया। ये बहुत खतरनाक चीज है। जो समझते हैं मेडिकल को, उसे पता है कि ये मामूली चीज नहीं है और उनकी दूसरी आंख भी शदीद खतरे में है। बिल्कुल। मलिक साहब, 3 महीने जो इमरान खान की कैद तन्हाई थी, मुलाकातें बंद थी, क्योंकि इमरान खान की बहनें तो आपको पता है वो जानती हैं इमरान खान को, वो भाई हैं उनका वो खून है, उन्हें तो पता चल सकता था कि इमरान खान के साथ कोई ऐसा मसला है। बाकी लोगों के साथ भी मुलाकातें इसीलिए आपके ख्याल में बंद की गई थी कि इस दौरान जो मामला था ये बढ़ाया जा रहा था। अडयाला जेल से जो सुपरिटेंडेंट है गफूर अंजुम, उसे भी इसीलिए वहां से हटाया गया कि किसी पर मलबा फेंक दिया जाए। इन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये आंख खराब है, या इन्होंने जानबूझकर आपके ख्याल में ये किया है तशद्दुद की तरफ? देखिए, मैं इसको ना एज अ होल देखना चाहता हूं। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इमरान खान बहनों से मिलते हैं और बताते हैं कि ये मुझ पे तशद्दुद कर रही है। जुलाई से शुरू होता है, जी जी। अगस्त में शायद की मुलाकात होती है, वहां भी वो ऐसी बात करते हैं कि बड़ी सख्ती मुझ पे बहुत ज्यादा हो गई है। वो बताते हैं, अब इमरान खान जैसा बंदा अगर कह रहा है कि सख्ती ज्यादा हो गई है, तो हम जैसा बंदा तो वो बर्दाश्त ना कर सके। अगर इमरान खान जैसा तगड़ा बंदा ये कह रहा है कि यार सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है, ये नहीं कह रहा मुझे निकालो पांव पकड़ो, बस ये बता रहा है कि सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है, ये बंदा जिम्मेदार है जो कर रहा है। वो अपनी सियासी बात कर रहे थे साथ उसके कि जिम्मेदार ये बंदा है, इसके वाले से बात करो। ठीक है, आपने सारा देखना है कि जब आप देखें आपकी आंख अगर थोड़ी सी लाल हो जाए तो पहली चीज हम क्या, यार शोबे चश्मा हो गया होगा इसको, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग संजीदा नहीं लेते इन चीजों को। अच्छा यार आंख से पानी आ गया, कुछ आंख में चला गया होगा, अच्छा यार कोई और इशू हो गया, हम इतना संजीदा नहीं लेते इन चीजों को। सो बहनों को हम ये कह सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इमरान खान की आंख लाल देखी तो उन्होंने पूछा होगा, इमरान खान ज्यादातर यही कहते हैं यार कि मेरा मसला नहीं है, बाहर जाके ये पैगाम देना वो नोट करो, क्योंकि उनको पता होता है यार, और खुद भी उन्हें ये लगा होगा यार कि मे भी मेरा नंबर बढ़ गया है, मे भी मैं जेल में हूं, अंधेरे में रखते हैं मुझे इतना टाइम, मतलब रोशनी में बाहर जाने नहीं देते, उस वजह से शायद कोई, तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये कितना संजीदा है। ठीक है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब इमरान खान इनको बताते हैं कि यार मामला संजीदा है, और वो बताते हैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को जो पता चला, जो अब तक चीजें सामने नहीं है, और वो नहीं करवाता इलाज। उल्टा वो जेल डॉक्टर को कहता है यार आप ट्रीट करो, और वो कोई ड्रॉप्स देते हैं जो 2 हफ्ते तक इमरान खान को यूज करवाए जाते हैं। अब ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए, और वो खतरनाक तरीन हो सकते हैं। ये आपको कोई भी बताएगा स्पेशलिस्ट जो है कि अगर आप गलत दे दें, गलत डायग्नोसिस हो जाए और वो स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स हो, तो वो बड़ा खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। ठीक है, वो ड्रॉप से इलाज करते रहे, लेकिन इस दौरान आपने एज अ होल देखना है सिचुएशन को। अचानक आपके दोस्त मिर्जा साहब रिहा होते हैं 5 दिसंबर को। अब ये इमरान खान का मसला तब हो चुका है, इमरान खान बता रहे हैं बार बार सुपरिटेंडेंट अडयाला को यार कि मेरी तकलीफ है, मुझे आंख में मेरा कोई इलाज करवाओ। मिर्जा साहब बाहर आते हैं, अचानक उन्हें आपके दोस्त मिर्जा साहब जो हैं वो समझे ना, मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे ना आगे। उन्हें अचानक जो है ना वो मुर्गों की खुशबू आना शुरू हो जाती है इमरान खान के सेल से, अचानक उन्हें देसी घी की खुशबू आना शुरू हो जाती है सेल से। अब ये वो बयानिया था जो अंदर से आया कि यार इधर तो हालात हम कबाड़ा कर बैठे हैं, तो कोई बयानिया शानिया बनाओ बाहर कि इमरान खान तगड़ा है, अंदर खाता पीता है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है उसको। और इनकी उस टाइम थिंकिंग ये थी डफर्स की कि चलो जो मसला होना था हो गया है, हो जाएगा सॉर्टेड, क्योंकि इनको भी मेडिकल का कोई नॉलेज तो है नहीं, और ये कोई इतनी गहरी रिपोर्टें शोटे नहीं लेते हैं, इतने कोई तेज दिमाग नहीं है। ठीक है, अगर आप इस सेंस में इसको देखें, 2 बातें ना, या तो गलत काम किया गया कोई, ठीक है, मलिशियस इंटेंट से, तो फिर तो अगर जहर देने वाली या गलत बात है वो डिफरेंट है। मैं अभी बात कर रहा हूं कि अगर नहीं किया गया ये, फिर इनको इतनी समझ नहीं है, तो उन्होंने कहा यार मसला इसका ठीक हो जाएगा, अब मुलाकातें बंद कर दो और बाहर बयानियां जारी कर दो,
कि बिल्कुल अंदर तो जबरदस्त इमरान खान साहब जो है ना वो ऊंचा बोलते हैं, बात करते हैं, मुर्गे खाते हैं, देसी घी खाते हैं, बिल्कुल सेट है इमरान खान, कोई मसला ही नहीं, उनको इश्यू नहीं है, बड़ी जबरदस्त सहूलियात हैं। जेल तो जो है वो खाला जी का घर है। आपके दोस्त जो है मिर्जा साहब वो आगे कहते हैं जेल तो बहुत जबरदस्त जगह है, वहां तो बड़ा जबरदस्त हर चीज मिल जाती है जो लेना चाहो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बयानिया बनाया गया, विच मीन्स कि एज अ होल अगर आप देखें तो इनको यही था कि हम काबू कर लेंगे, जैसे हर चीज नहीं हम कर लेते काबू, हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मामला बढ़ता गया और इमरान खान की आई साइड बिल्कुल खत्म हो गई। जब ये मामला बिल्कुल नील पे चला गया ना कि इमरान खान की आई साइड सिफर हो गई, तो फिर उसके बाद डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने कहा कि अगर आई साइड नील हो गई है और ये सारे सिम्टम है तो इसका मतलब है मामला कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने कहा भाई यहां नहीं हम इलाज कर सकते, प्रोसीजर जो भी होगा वो यहां नहीं होगा, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। फिर इन्हें पिम्स लेके जाना पड़ा। ये हुआ है सारा जो मुझे समझ आता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, आपकी बात जिसके बाद काफी हद तक बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये वाकई जो बयानिया बनाया गया, फिर उसके बाद जो कवर अप किया गया, फिर जिस तरह अभी सलमान सफदर साहब से जो मुलाकात हुई 3.5 घंटे, ये आम हालात में कभी मुलाकात हो नहीं सकती थी, अचानक उन्हें भी भेजा गया। वो चीफ जस्टिस ने भी वो रिपोर्ट भी फौरन जारी कर दी। यानी ये दिखाना चाहते थे कि ये इमरान खान का जो मसला है ये हमने नहीं किया, ये कुदरती हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो बात की थी ना सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की, ये भी पार्ट है इसका। बड़ा अगर आप बिगर पिक्चर देखें कि यार उसको निकालेंगे तो कल को हम कहेंगे यार जिम्मेदार तो वही था। हमने तो देखें जैसे ही हम तो इतने नरम दिल हैं, इतने रहम दिल हैं कि हमें जैसे ही पता चला ना कि इमरान खान की आंख का मसला है और उसने बड़ा कर दिया, हमने इसका फौरन तबादला किया, अच्छा वाला सुप्रीटेंडेंट लेकर आए जिसने फौरन इलाज करवाया इमरान खान का। तो ये बयानिया बनेगा आगे। बिल्कुल। इसमें देखें मसला मलिक साहब नजर नहीं आता, शिफा इंटरनेशनल में भेज देते, अगर ये इन्होंने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ तो ये शिफा इंटरनेशनल में भेज देते, वहां कुछ डॉक्टर्स, आपके ख्याल में ये डॉक्टर्स इन्हें मिल नहीं रहे इस वक्त? जो जैसे शिफा के पिम्स की भी डॉक्टर आपको पता है पहले इलाज करने से इनकार कर रहे थे कि इतना बड़ा मामला है उसमें हम सब रगड़े जाएंगे। ये डॉक्टर नहीं मिल रहे आपके ख्याल में, या ये जिद कर रहे हैं कि हम इमरान खान को नहीं भेजेंगे? देखें अभी आपको पता है कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अजी अंदर खाने मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान को राजी करने की बातें हो रही हैं कि बस ये आप चले जाएं, अगर मुल्क से बाहर भी भेजते हैं तो चले जाएं, सर बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं सामने। अगर मैं क्योंकि ऐसी चीजों पे तवज्जो कम देता हूं, मैं अपना जो है ना वो तज्जिया ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इमरान खान की बीमारी हुई, इंड्यूस की गई या हुई, दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। जैसे मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, आपको शदीद तरीन दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना सर में शदीद दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं यार मेरा सर ना फटने लगा है, मुझे जो है ना बस कुछ भी दे दो मेरा सर दर्द ठीक। अब इस दौरान एक बंदा कहता है यार कि तुम जैसे इस पेपर पे साइन करोगे ना मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। हम जैसा कमजोर बंदा हो सकता है कि यार अभी इस टाइम मेरा दर्द ठीक करो भाई, जो भी साइन कराने करा लो। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये जो है थ्योरी गलत हो सकती है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है कि इन्होंने या तो इंड्यूस करके ये सिचुएशन क्रिएट की या ये खुद हो गई, लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और इन्होंने सोचा कि इमरान खान नॉर्मल हालात में तो नहीं मानेगा, तो इसके खामोश रहने की, मुल्क से बाहर जाने की या कहीं और जाने की कोई डील पे इससे साइन करवा लेते हैं। जैसे नवाज शरीफ की भी डील हरीरी ने दिखाई थी कि देखें 10 साल के लिए गया था, हम वो रिकॉर्ड रख लेंगे पास और ये रिकॉर्ड इमरान खान को चुप रखने पे मजबूर करेगा कि देखो तुमने तो डील साइन की थी, और अगर बोलेगा तब भी हम इसको नवाज शरीफ की कतार में खड़ा कर देंगे कि देखो डील तो इसने साइन की थी, अब बोल रहा है जितना मर्जी पन्ने खान बने, डील साइन करके बाहर आया था। विच मीन्स कि ये इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन को खुद क्रिएट किया तब भी, अगर क्रिएट हो गई है तब भी। मलिक साहब आंख की इस तकलीफ में डॉक्टर मुजम्मिल साहब है शायद उनका पूरा नाम, उन्होंने कहा कि ये तकलीफ इतनी शदीद है कि इंसान कहता है कि मेरी आंख आप निकाल दें। आपने भी सर दर्द की बात की, मेरे वाकई इसके सर में बड़ा शदीद दर्द भी है, लेकिन आपने जो कहा है कि ये इन्होंने इमरान खान से जो इजाजतनामा लिया ये कोई ऐसी वारदात भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इजाजतनामे का नाम लेके कि बंदे को कहें, और इमरान खान में भी वैसे तो वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो कोशिश करेंगे कि वो पढ़ें, लेकिन आपकी आंख ही अगर काम ना कर रही हो और आप थके हुए हो, आपके दर्द हो रहा, तो कैसे पढ़ेंगे वो, आप मुझे बताएं। तो ये कर सकते हैं, ऐसी भी वारदात हो सकती है। लेकिन आप जो डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं ना, वो मैंने भी प्रोग्राम आई थिंक उनका एक देखा था क्लिप, वो जो आए थे डॉक्टर खुरम, आई थिंक खुरम नाम है, उन्होंने भी ऐसी बात की है। डॉक्टर खुरम आई थिंक उनका नाम है, जो लाहौर से आए थे डॉक्टर आसिम के साथ। उन्होंने ये कहा था कि दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान कहता है मेरी आंख निकाल दो। अब मैं इसी को बुनियाद बना रहा हूं, ये देखे ना
अब अथॉरिटी है ना वो डॉक्टर, पाकिस्तान के बिल्कुल टॉप के रेटिना स्पेशलिस्ट में से एक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। वो बंदा कहता है यार कि इतना दर्द होता है कि पेशेंट कहता है यार निकाल दो मेरी आंख, विच मींस उन्होंने हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स पेशेंट को ऐसे ही बोलते हुए देखा होगा। बिल्कुल ऐसे। अब आप इमेजिन करें कि इमरान खान इतने पेन में है, ठीक है, और इधर कहती है जी कि यहाँ खान साहब जल्दी साइन कर दें यहाँ पे ताकि आपका इलाज फिर हो जाएगा। अब वो साइन ऐसे भी करवा सकती हैं और वो साइन डील पे भी करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि यार इलाज तब कोशिश करो करवाएंगे किसी, हाँ जी, आपका इलाज, आपका ये दर्द तब जाएगा जब यहाँ साइन होंगे। अब बंदा चीख रहा है और रेटिना स्पेशलिस्ट जो पाकिस्तान का टॉप रेटिना स्पेशलिस्ट है वो कहता है इतना दर्द होता है कि बंदा कहता है यार मेरी आंख ही निकाल दो। आंख को निकलवाना चाहता है, यानी कि बहुत बड़ी तकलीफ है इमरान खान की, बहुत ज्यादा बड़ी, यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी तकलीफ है। तो इस दौरान ये अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जो बाकी जिनके लिए आप अक्सर नरम गोशा दिखा जाते हैं, पीटीआई की जो क्यादत है जी, ये भी इसीलिए नरम पड़े हुए हैं कि इनको भी ये लगता है यार अंदर खाने वो जो कर रहे हैं, अगर कोई उन्होंने करनी है ऑफर तो वो खान खुद ही फैसला कर लेगा, हम क्या हमें जोर लगा के मारें, खाएं, जेलों में जाएं। इनके दिमाग में शायद ये पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मलिक साहब 2-3 चीजें अभी बड़ी जो अहम खबरें आई हैं, ये आपने जो बात की ना, एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले दिनों में हकीकी मानों में ये खुद खबरें प्लांटेड की थी इमरान खान की आंख के हवाले से। उससे फिर ये अगर आप उनके डॉट कनेक्ट करें तो नजर आता था कि ये इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं। रास्ता इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान, आपको पता है, किसी चीज पर तैयार नहीं है किसी सूरत में। तो इनके पास ये इलाज, ये बीमारी जो उन्होंने बीमार कर दी है, जैसे भी हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं, डिटर्मिन हम कर चुके हैं कि इमरान खान को उन्होंने इस हाल पर ले आए हैं। तो अगर ये निकालना चाहते हैं तो इसीलिए क्या फिर बुशरा बीबी भी मजबूर होकर आपके ख्याल में जो बातचीत कर रही हैं, या जो अभी एयरवाई के सहाफ़ी हैं, अभी इन्होंने दावा किया है प्रोग्राम में मारिया मेमन के, उसके अलावा फैसल वाडा ने बैरिस्टर सलमान सफदर के हवाले से, जो आपको पता है वहां गुफ्तगू सारी रिकॉर्ड होती है, ऑडियो उनके पास मौजूद है, जिस पर उन्होंने भी कहा, बैरिस्टर उसने फैसल वाडा ने भी, कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान को बाहर के हालात भी बताए हैं, पार्टी के हालात भी बताए हैं, वहाँ लीडरशिप के हालात भी बताए हैं। तो फिर इमरान खान बड़े समझदार हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि इमरान खान को ये वाकई जेल से निकालना चाहते हैं, लेकिन कमजोर करके, नकारा करके, खुदा न खास्ता? देखिए, अगर इमरान खान डील नहीं करते तो फिर तो नकारा किए बगैर ये निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी आंख अतुल विसाक कोशिश करेंगे। देखिए, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना चाहिए ना। सब जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का दिफा करना अस्करी लिहाज से बहुत मुश्किल है, ये तो खुद मानते हैं ना। फौजी साबिक सरबराहान भी बोल चुके हैं यार कि वो बड़ा मुश्किल था, हमने जो जितनी भी जंग लड़ी वो मुश्किल थी। लेकिन जानते तो थे ना उससे पहले जो हालात हो चुके थे, जो किया जा चुका था, कि ये दिफा हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद गलतियों पे गलतियां जारी रहीं, क्योंकि शेख मुजीब को हुकूमत नहीं देनी थी, शेख मुजीब कबूल नहीं था। यहां इमरान खान की कबूलियत नहीं है, मसला ये है। अब जितना मर्जी नुकसान हो जाए पाकिस्तान का, जो मर्जी हो जाए, मैं कहता हूं ऊपर सीधा हो जाए ना पाकिस्तान, अगर इमरान खान कबूल नहीं है तो नहीं है, फिर ऐसे ही होना है, ठीक है। लेकिन क्या इमरान खान को राजी कर सकेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये जानता तो नहीं हूं कि बुशरा बीबी ऐसे किसी मुलाकात या किसी मामलात का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बात नहीं मशरूम भट्ट साहब ने आई थिंक की है जी जी, और इसके हवाले से मैंने कोई रब्ता करने की कोशिश की तो वहां से तो डिनाइल ही आ रहा है। लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूं ना, कि मैं अगर ये सोचूं एक इंसान होने के नाते, ठीक है, हम सब शादीशुदा हैं, कि अगर आपकी बीवी आपको इंतहाई तकलीफ में देखेगी, बहुत तकलीफ में देखेगी, ठीक है, और उसे ये भी पता है कि यार आगे जो बंदा खड़ा है ना वो इतना जालिम है जिसकी आप कैद में है, कि वो तो आप मरते मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके तो कोई जू भी नहीं रेंगेगी कान पे, तो मे भी आपकी इंस्टिंक्ट ये कहना शुरू कर देगी यार मैं अपने सर के ताज, अपने खामद की जान तो बचाऊं। ये एक नेचुरल चीज होती है और इसका नथिंग टू डू विद द डील, ठीक है। मैं सिर्फ ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई बात हो रही है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि इस लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए कि देखो यार, क्योंकि आपको याद होगा एक दफा पहले बात की गई थी जब बुशरा बीबी को बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया था अरेस्ट करके और उनके हाउस अरेस्ट करार दे दिया गया था, तो तब भी खबरें कुछ आपको पता है ना, चिड़ी बाबा और कुछ और लोगों ने दी थी कि यार कहा गया कि देखो अपने खामन की जान बचाओ, किधर तुम लोग इन कामों में पड़े हुए हो, बचा लो अपने खामन को। तो बुशरा बीबी ने आगे से जवाब दिया था कि मुझे शिफ्ट करो, डयाला जेल जो है वो मैं नहीं इधर रह रही। शायद हो सकता है इमरान खान से बात की होगी उन्होंने और फिर सबको जवाब पता है। जी जी, ऐसी कोशिश हो सकता है मुसलसल जारी रखी गई हो कि यार इमरान खान से डायरेक्ट तो नहीं बात हो सकती, वो तो डायरेक्ट तो किसी की सुनेगा नहीं डील की बात, लेकिन वाइफ के जरिए अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है मान जाए। ये जो हो सकता है उम्मीद है ये इनको है। अब ये हो रहा है या नहीं इसके बारे में कम से कम मुझे फर्स्ट हैंड कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट कम से कम नहीं कर सकता। जाहिर है कि ऑफिशियली तो
कोई तस्लीम भी नहीं करेगा, और उनसे अगर कुछ जुड़े लोग हैं तो वो डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद राब्ता करके पूछ चुका हूँ, वो डिनाई कर रहे हैं बिल्कुल। जी, बिल्कुल सारे डिनाई करते हैं, आपको पता है ये ऐसी चीजें तो पब्लिक में कभी आ ही नहीं सकती। अभी इसके अलावा मलिक साहब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये थोड़ी सी कोई इस तरह की ग्रीन लाइट दी गई है कि आप लोग ठंड प्रोग्राम रखें, जैसे 8 फरवरी को उनको रिपोर्ट्स भी दिखाई गई, महमूद अचकज़ई को भी और बाकी लोगों को भी, कि आप लोग ठंड प्रोग्राम रखें, इमरान खान की हालत ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता है सुहेल अफरीदी की मुलाकातें हुई एपेक्स कमेटी में एक और कमांडर से, फिर उसके बाद जनाजों में शिरकत हुई, तो ये मामलात उस तरफ नजर आ रहे थे जो गैर मामूली 2 साल में चीजें नहीं हो रही थी। तो इन्हें भी क्या कुछ इस तरह बताया गया कि इमरान खान को रिहा करने का भी यही एक तरीका है? देखें, मैं पहले दिन से इस चीज पे यकीन करता हूं कि इमरान खान एक ही है, बाकी जितने भी हैं ना, वो पीटीआई के लोग हों, जो भी हों, मे भी एक्सेप्शन एक मुराद सईद को आप कह सकते हैं जी, कि वो शायद बिलीव नहीं करेगा कि यार नजरिए से हट के बस कर लेना चाहिए मामला। लेकिन मैं समझता हूं कि बाकी सारे इस सोच के हामिल हैं, अक्सरियत इस सोच के हामिल है कि यार नहीं, हम इनसे जीत सकते, तो क्या जरूरत है लड़ने की? खान की जान बचाओ, अपने आप को भी बचाओ, सियासत बचाओ, देखा जाएगा। और ज्यादातर को ये लगता है कि यार हमारे पास तो वक्त ही वक्त है सियासत में। देखे ना, बहुत सारे अब तो नौजवान ही है ना सामने, कोई ये तो नहीं कि सारी 70-75 साल एज के हैं। उनको नजर आ रहा है कि यार अगर हम अभी अच्छे हालात इधर बना लेंगे तो हमारे तो 20-25-30 साल सियासत में बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी जो है ये सामने, देखिए इमरान खान एक ही है, और इसीलिए जो दूसरी तरफ की कुव्वतें हैं वो ये सोचती हैं यार कि एक ही बंदा है जिससे हमें मसला है। ये जब नहीं रहेगा, वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो वक्त इमरान खान की साइड पे नहीं है, मंडेला की साइड पे वक्त था। वो 20 साल से ज्यादा जेल काट के भी इमरान खान से कम उम्र का बाहर निकल आया था। सही तो बात है। बाकी नवाज इमरान शरीफ, खान की जरदारी, इन सब लोगों ने जेलें काटी हैं जब वो 40-40 साल के थे, और ये इमरान खान की तो अच्छा, ये इमरान रियाज से भी बात की है अभी ये कि इमरान खान को अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, वो फिट होके वापस आए, दोबारा सियासत करें। क्या कभी आपके ज़हन में ये चीज़ आई है कि यार इमरान खान किन लोगों के लिए लड़ रहा है? कभी-कभी बेहिसी पे इन लोगों की ऐसी जो सफाकियत है वो नज़र आती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी आपको पता है पीपल्स पार्टी ने यही कुछ किया था। इवन कि नवाज शरीफ ने खुद कहा था कदम बढ़ाओ, पीछे मुड़ के देखा ये लोग नहीं। खान के साथ लोग मौजूद हैं, 100% मौजूद हैं। लेकिन जुल्म और जबर की वजह से आपके हालात सामने, कभी-कभी आपके दिल में भी ख्याल है यार खान को मान लेनी चाहिए, जान छुड़ाए अपनी? नहीं, असल में ये ख्याल मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, हालांकि मैंने हो सकता है 1-2 बार बोला हो, लेकिन आप अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो मुझे नहीं होता ख्याल कि इमरान खान को कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान अवाम से कोई दाद वसूल करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ही जेन्युइन, देखिए जब कोई बंदा ये कह देता है ना कि मैं जान दे दूंगा लेकिन अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, तो वो नजरिया कोई ईगो नहीं होती, ईगो के लिए कोई जान नहीं देता। ये जो सिचुएशन है, इमरान खान जेन्युइनली बिलीव्स कि अगर यहां स्टैंड ना लिया तो अगले 100 साल भी यहां ऐसे ही चलेगा सब कुछ। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इमरान खान ना जीत सका तो अगले 100 क्या 1000 साल भी कोई इस मुल्क में खड़ा नहीं होगा दोबारा। और ये वो कुव्वतें भी जानती हैं जो इस मुल्क को कंट्रोल करती हैं कि यार अगर इमरान खान का चैलेंज हमने सर कर लिया तो फिर हमें कोई चैलेंज नहीं है आगे। और ये वो सही कहते हैं, हम जितने मर्जी बातें कर लेना जी, जेन जी आ गई है, जेन जी ने तो भी लड़ना ही नहीं शुरू किया भाई, अभी हम मिलेनियल्स और हमसे पिछले वाले थोड़े लड़ रहे हैं, अभी जेन जी लड़ाई में दाखिल ही नहीं हुई। आप देख लें उठा के, सब मिलेनियल्स हैं जो लड़ रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरी तरह से सोच पाई जाती है कि यार यही एक बंदा है, ये चैलेंज हमने हटा लिया, हमारे इक़्तिदार को कोई चैलेंज नहीं है, हमें सुकून ही सुकून है। उसके बाद फिर जुनैद सफदरी, आपको पता है फिर वजीर आजम, और बस फिर आप लोगों का यही है ना, हम लोग घरों में बैठे रहेंगे तो फिर जुनैद सफदर हम पे करे हुक्मरानी, फिर हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अभी ये जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, पार्लियामेंट के अंदर सारे लॉक हो गए। हालांकि इसमें आपको पता है महमूद अचकज़ई साहब 55 साल तजर्बा रखते हैं, अलामा राजा नासिर बाज़ बड़े दिलेर आदमी हैं, उनकी भी अपनी चीजें देखी हैं, तहरीक सुहेल अफरीदी भी हैं, 3 जगह धरने भी दिए हुए हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में धरने हो रहे हैं वहां पे अभी पुलिस को उन्होंने डीपीओ को आरपीओ को शायद मुअत्तल किया डीए खान में, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर हालात हैं, नौजवान जो हैं वो खुद साख्ता आपको पता है अपनी तहरीक चला रहे हैं। यहाँ पर सुहेल अफरीदी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, इन्हें क्या करना चाहिए था और पार्लियामेंटेरियंस को क्या करना चाहिए था? देखें, टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। इमरान खान की सेहत का ऐसा मसला है कि क्योंकि मुझे इस चीज का थोड़ा इल्म है कि हर गुजरता मिनट इमरान खान की आंख का इरिवर्सिबल डैमेज कर रहा है। ये डैमेज वो है जो रिवर्सिबल नहीं होगा।
अल्लाह करे कि अभी जो है वो रिवर्सेबल हो जाए, हालांकि इसके बहुत कम चांसेस हैं जो अब तक सामने आया। ज़ाहिर अभी हमारे पास क्लियर रिपोर्ट नहीं है, विच मीन्स टाइम इज ऑफ एसेंस। तो इनको वक्त नहीं जाया करना था, ये सारे गिरफ्तार हो जाते तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन जाता। ये कोई कॉल दे देते बड़ी, सारे वहां इकट्ठे हो जाते और वो काम करते जो वहां से अप्रूव नहीं था, जिसकी वहां से इजाजत नहीं थी, तो क्या होता, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। ठीक है, अगर ये सारे गिरफ्तार होते तो एक मोमेंटम बन जाता, पब्लिक को नजर आता कि लीडरशिप ने यार सब ने गिरफ्तारी दे दी है, लीडरशिप सब ने मारे खाई हैं, सबको डंडे पड़ते नजर आते, सीएम केपी गिरफ्तार होता अगर नजर आता, कैसा इमेज बनता। और ऐसे ही फिर तूफान उठा करते हैं, पब्लिक ऐसे नहीं उठती कि आप घरों में बैठे हो, आप पार्लियामेंट के बाहर का कहें और फिर पार्लियामेंट के अंदर धरना दे दें, ऐसे पब्लिक नहीं उठती। पब्लिक को उठाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, जो ये सारे नाकाम हो चुके हैं पूरी तरह से। अभी ये जो बात करते हैं अक्सर कि करोड़ों लोग जब तक नहीं आएंगे एहतजाज, इनकलाब नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो इनकलाब नहीं चाहिए था, यहाँ तो इमरान खान को सिर्फ अस्पताल शिफ्ट करने का मामला था। और फिर ये जो लोग ये भी कह देंगे फौरन को, ये तो बाहर बैठे हुए हैं, बड़े आराम से कहते हैं, हम फिर तनकीद कर देते हैं। देखिए, मसला ये है ना कि जो बाहर से बैठे हैं ना, ज्यादातर वही हैं जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में सारा कुछ करके और सोशल मीडिया से फैला फलू के तो वो निशान लोगों को याद करवाए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन जीत गए थे। बिल्कुल मलिक साहब, ये जो सोशल इस कुर्सी पे जिसमें मैं बैठा हूं, मैं 9 घंटे स्ट्रेट बैठा रहा हूं लाइव ट्रांसमिशन। मैं भी बिल्कुल ऐसे यकीन करेंगे बैठ के, तो सारे निशान करके, तो खुद मैंने वो करके अपनी वेबसाइट पे डाले, कहां डाले और करके मेहनत करके तो सारा किया, एक निशान निकाला उम्मीदवार का, लोगों को बताया सिस्टम करके। तो हर बंदे ने अपने हिस्से का काम किया, हमने अपनी जमहूरियत के लिए कोशिश की है पूरी। बिल्कुल किया, बिल्कुल इनको पहुंचाने में हमारा बड़ा किरदार है, इसीलिए हमें अफसोस भी ज्यादा होता है। लेकिन ये जो करोड़ों लोगों वाली बात है कि करोड़ों लोग इकट्ठे हों और कहते हैं जी पहले क्यादत के, नहीं देखें, वो तो तब है ना, करोड़ों लोग आपको तब चाहिए जब आपने एक पूरे निजाम को बदलना है। यहाँ तो निजाम अभी फिलहाल बदलने की बात नहीं हो रही ना। आपने ये करना था कि आपने एक एहतजाज करना था और एक ऐसी कोई सड़क ब्लॉक करके बैठ जाए, कोई 3-4 स्ट्रेटेजिक सड़कें ले उनको। मेरा 9 मई के वाले से भी मेरी सोच यही थी कि बजाय इसके कि आप कहें जी कैंट में जाना है, हमने बात कुछ मैं जिसको फॉल्स फ्लैग करके इस्तेमाल कर लिया गया, मेरी सोच तब ये थी कि सारी सड़कें ब्लॉक कर दें, हर तरफ से तमाम सूबों का रास्ता काट दें। लोग सारे बहुत ज्यादा बाहर थे उस टाइम सड़कों पे, तो बंद हो सकता था, पूरा मुल्क बंद हो सकता था, और ये आसान भी था करना, और उस टाइम ये फॉल्स फ्लैग भी ना कर सकते। लेकिन चलें वो वक्त गुजर गया। अभी भी मेरी यही सोच है कि मुल्क बंद करना आसान है। मैं एक वाकया सुना रहा था 2-3 दिन पहले कि मेरी उम्र कोई 12-13 साल थी, तो मेरे साथ ना 1-2 गॉर्डन कॉलेज के लड़के थे, तो हम ना रावलपिंडी में ना मरी रोड पे जा रहे थे, तो मरीड का जो पुल है ना उसके पीछे एक सड़क है, वो करती है वन वे थी, तो वहां ना दूसरी तरफ से गाड़ियां जा रही हैं। वो इनकलाबी जाग गया हमारे अंदर का, ये बड़ी पुरानी बात है, और बचपन से कहीं थोड़ा बहुत इनकलाब था। हम खड़े हो गए लड़के, हमने कहा नहीं जाने देना वन वे, तुम कानून तोड़ रहे हो पाकिस्तान का, और जो गाड़ी वाला आए हम उसे रोकें, साइड पे करें, पुलिस वाले को बुलाएं कि करो इसका चलान। 8-10 का चलान हुआ, लोगों ने गाड़ियां मोड़नी शुरू कर दी दूसरी तरफ के, यार इधर नहीं जाना, इधर जो है। हम सिर्फ 6-7 लड़के थे। सड़क रोकी जा सकती है, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आप सड़क रोकें, पुलिस आ जाए भाग जाओ यार, अपना चेहरा कवर रखो, फोन पास ना रखो, सड़क ब्लॉक करो, जब ब्लॉक पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, पुलिस आए भाग जाओ, फिर आगे ब्लॉक कर दो। आप डिसरप्ट करना चाहें तो करोड़ों नहीं चाहिए होते, 8-10 लड़के हर सड़क ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेटजी हो तो। बिल्कुल बांग्लादेश में बिल्कुल यही प्लान था, वो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पूरा मुल्क चौक किया था, ऐसे ही जगह जगह मेन 15 लोग निकलते थे, बिल्कुल हर जगह 10-15 तगड़ा लड़का चाहिए जो भाग सके। देखिए यहाँ पे लड़ने वाली नहीं, आपको लड़ने वाला लड़का नहीं चाहिए, आपको भाग सकने वाला लड़का चाहिए जो पकड़ाई ना दे। मैं ये कहता हूं यार कि अब ज़ाहिर है हम लोग जो है वो थोड़ी वो नहीं रहे कि हम अपने 20s में हैं, लेकिन 20s में जब मैं था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था। मैं तो हैरान होता हूँ पुलिस पकड़ कैसे लेती है जवान लड़कों को पीछे से आके, ये ठुल्ले कैसे किसी को भाग के पकड़ सकते हैं भाई। वाकई के देते हैं पेट निकले थे तो ये बंदा इतना तेज भागे कि इनके हाथ ना आए, यकीन करें, ऐसे होना चाहिए। सही बात है, लेकिन मलिक साहब ये पकड़ाई देना भी चाहते हैं ना, मसला ये ना, भी देखे ना पंजाब में कुछ होता नहीं है, छापे पहले शुरू हो जाते हैं और जाहिर फसाई की बात है ना। मैं तो लड़कों की बात करूं जो बेचारे पकड़े जाते हैं, जिनको फेंटी भी लगती है, कि उनको अपनी तरह स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये पुलिस पकड़ नहीं सकती किसी को, यकीन माने। हमारे इस टाइम माशाल्लाह बाकी सारे इदारों का पुलिस से जो ऊपर भी है यही हाल है, कोई फिटनेस नहीं है, यकीन माने, खास होते के बाद। नहीं उनको तो वो खुद मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस में 50 साल से ऊपर तो एवरेज है, 50 साल वाले सारे लोग हैं चलने फिरने के। एग्जैक्टली, वो कैसे पकड़ेंगे 20 साल के लड़के को? तो ये इसलिए जरा थोड़ा सा ना अपने अंदर वो इनोवेशन पैदा करें, भागने वाले लड़के तैयार करें
और 10-15 लड़का हर सड़क ब्लॉक कर दे तो आप पूरे का पूरा मुल्क चोक कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे। मलिक साहब, इनके पास ताकत अभी इस वक्त बहुत ज्यादा है। बोर्ड ऑफ पीस में भी जा रहे हैं, शहबाज भी जा रहे हैं, शायद फील्ड मार्शल का भी तो कंफर्म नहीं है, वो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर वो जाते हैं वहां तस्वीर आ जाती है नेतन्याहू के साथ एक छत के नीचे बैठे होते हैं, एक बयानिया बनता है, फिर वो फौज भेजते हैं। तो जाहिर अभी देखें अमेरिकन एम्बेसी ने मैसेज भी किया है, अभी उनकी ट्वीट आई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ हमारी हिस्ट्री मिलती है, हमने इनसे सीखा है वगैरह वगैरह। तो ये वो ट्रंप भी बार बार जहाज गिराने की बातें करता है। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को शायद ये भी नजर आता है कि पूरी दुनिया इनके साथ है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बेहतर ये है कि बस ऐसे ही होम्योपैथिक काम करते रहे। आपके ख्याल में ये तो जो फिर ताकत है उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इमरान खान ने कहा कि मैं सियासत में आया हूं कि इस मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम करूं। अगर ये लोग इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं और ये सोचते हैं कि नहीं जीत सकते, तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि सियासत छोड़ के घरों में बैठें और अपने काम करें जो आप कर रहे हैं रूटीन में। देखें, ये कहना कि हम रूटीन की सियासत करेंगे क्योंकि हम इनसे जीत नहीं सकते, तो इमरान खान इसलिए आया ही नहीं था सियासत में। ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहता हूं कि जिस फन्ने खान को ये लगता है कि इमरान खान को एक दिन के लिए भी फौज ने सपोर्ट किया बतौर इदारा, मैं एक दो अफराद की जाती पसंद नापसंद की बात नहीं कर रहा, मैं फौज की बतौर इदारा, जैसे अब हमें नजर आ रही है ना, बतौर इदारा सपोर्ट नजर आ रही है ना, हर तरफ से हर एंगल कवर हुआ है। एक दिन कोई साबित कर दे, मेरे साथ लाइव डिबेट कर ले कि फौज ने बतौर इदारा एक दिन इमरान खान को सपोर्ट किया, मैं अपना नाम तब्दील कर लूंगा। मेरे साथ लाइव डिबेट कर लें, लोग फैसला कर लेंगे। कभी भी इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान का शुरू से नजरिया यह था कि इस निजाम को मैंने ठीक करना है, यहाँ इंसाफ का निजाम लाना है, यहाँ की अदालतों को आजाद करना है, इलेक्शन को शफाफ मैंने बनाना है। और ये काम जब हो जाते हैं तो ऊपर जो बैठे लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप आज शफाफ इलेक्शन करा दें, जितनी भी हाइब्रिड करते हैं, ये हाइब्रिड निजाम उसी दिन अपनी मौत आप मार जाएगा जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सारी कुवत यहीं से ये डिराइव करते हैं, इलेक्शन चोरी करके। बिल्कुल। लेकिन ये मलिक साहब, जो इंटरनेशनल जो इन्हें मिली हुई है हमायत मिली हुई है, अब तो बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद जाहिर है उसमें इजाफा हो जाएगा, बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। आपका ये पॉइंट, मैं इस पे ना बात करने लगा था, जहन से निकल गई। देखें, आपको मैं कहूं कि ये काम करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो आपको ताकत मिल रही है या आप काने हुए हैं? गाने हुए बिल्कुल सही बात है। आप एक और बात सुन लें, आलमी ताकतों की डिमांड्स खत्म नहीं होती। शहबाज शरीफ उस दिन यही कर रहे थे कि देखें जी, फिर दोस्त मुल्क ऐसी बातें मान लेते हैं, फिर हमें माननी पड़ती हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता, हमें माननी पड़ती हैं। ये बिला जवाब बातें खत्म नहीं होंगी, ये बढ़ती जाएंगी। देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको क्या लगता है कि ट्रंप की एक बात मान के फौज भेज दी तो ट्रंप सारी जिंदगी के लिए राजी हो जाएगा? नहीं, अगली डिमांड और बड़ी आएगी, उससे बड़ी और बड़ी डिमांड आएगी। फिर कहा जाएगा हाँ जी फौज भेज दिया लेकिन हमास खत्म नहीं हुई, क्या हो रहा है भाई? फिर जब वहां से अल्लाह ना करे, हम चाहते हैं ये ना भेजें, हम चाहते हैं ऐसा ना हो कि वहां से जब ताबूत आ रहे होंगे तो पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन आएगा उसका? जनाजे नहीं को पड़ेगा। हम नहीं चाहते ये हो। ये तो आकबत अंदेश लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम तो नहीं चाहते ऐसे। और इनको बद्दुआएं लगे मजलूमों की वहां पे, देखिए, और कुछ ना भी हुआ, इनको बद्दुआएं लगेंगी मजलूमों की वहां पे जो ये काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डिमांड बढ़ती जाएंगी, टू मोर होगा। फिर कहा जाएगा यार ये बस्ती हमें चाहिए, ये खाली करा के दो। आप सोचिए ना, ये डिमांड बढ़ेगी। वो फिर ईरान पे भी खुद हमला ना करेगा, इनसे करवा लेंगे जब उधर तक जा सकते। नहीं, अगर आपको वो कहेंगे कि गोलान की पहाड़ियों से आगे का इलाका भी हमें चाहिए, लेके दो, फिर क्या करेंगे आप? ये डिमांड्स कम नहीं होंगी। आप अगर ये देखें ना, एक ऐसी रियासत है जिसके नक्शे बड़े अरसे से हैं कि उसने कहां तक अपनी सरहदें फैलानी है। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आपको वो खिदमत करके वो सरहदें फैलाने में मदद करनी पड़ेगी। तो ये डू मोर ऐसे ही होगा जैसे मुशर्रफ को लगता था मैंने अड्डे दे दिए तो अब मेरे सत्ते खैर हैं। उन्होंने कहा डू मोर, अब तुम मारो उन्हें। फिर कहा डू मोर, ड्रोन भी तुम करो। फिर कहा डू मोर, अब अफगान तालिबान को भी तुम मारो। यहां भी डू मोर होगा। और डू मोर जब होगा तो फिर पता चलेगा ये ताकतवर नहीं, ये कमजोर हो रहे हैं हर रोज। फिर सचमुच वो ढूम मोर ही कर देंगे, मतलब गला भी पकड़ लेंगे ना। मतलब जाहिर आपको पता है उनकी तो फरमाइशें वाकई नहीं खत्म होती ना। वो भी इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हर चीज मांगेंगे, बदनियात भी दे दें, सब कुछ देने के बाद भी आखिर कुछ नहीं बचना। तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो वो ट्रंप ने अपना रास्ता बदलना है। लेकिन इसके अलावा मलिक साहब, मूविंग फॉरवर्ड, अब आखिरी आपको ये जो 2-3 महीने हैं, रमजान भी आ रहा है, ईद भी आगे आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि खान की रिहाई, इसमें बड़ा मुश्किल और बड़ा सवाल आपको पता है, आपके सामने मैंने रख दी है, आपको क्या लग रहा है खान की रिहाई, ये सारे मामलात खत्म होंगे, कम होंगे, इनमें शिद्दत आएगी, किस लेवल की आपका तज्जिया क्या है, सारे प्रेडिक्शन? देखिए, इस टाइम जो सूरत हाल है ना वो बड़ी अजीबो गरीब है। अगर आप सही तरह से बात करें, अगर मैं हूं उन कुव्वतों की जानिब, अगर मैं खड़ा हूं जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, तो मैं इमरान खान को किसी सूरत नहीं रिहा करूंगा।
क्योंकि मुझे पता है यार कि ये बंदा जीता ही इस काम के लिए कि इसने इस मुल्क को तब्दील करना है, इस निजाम को तब्दील करना है, ठीक है। और ये उनमें यही सोच पाई जाती है। बल्कि मैं आज देख रहा था सोहेल वड़ाइच साहब यही बात कह रहे थे कि सर हालात, सॉरी इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें जरा ऐड कर लें। लेकिन जो हालात हैं, दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं है, मईशत कंट्रोल में नहीं है, आपकी खारजा पॉलिसी, आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें जब कंट्रोल में, मुल्क तो नहीं चल रहा ना। नहीं, मुल्क तो चले ना चले, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जिन्होंने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं वो वेंटिलेटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो जहां हमारी पावरफुल एलीट है ना, वो पता है क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि बैर मिनिमम पे मुल्क चलता रहे, क्योंकि वेंटिलेटर जो है ना, उससे जो थोड़ा बहुत मिलता है ना, वो हमें मिलता है, इनको सब कुछ पूरा मिलता है। ये आप मत सोचें कि अगर हम IMF से कर्जा लेते हैं तो इन्हें फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या इनके बिलों की सब्सिडी खत्म हो गई जो एलीट है हमारी? क्या इनके कारों के फ्यूल खत्म हो गए? क्या इनको जो घर में मिले हुए हेल्पर्स वो खत्म हो गए? नहीं हुए ना। एलीट के पास सब कुछ उसी तरह है। आपको फर्क पड़ेगा कि जब आपके बिल में आप 200 स्लैब वाले भी हैं तो 600 से 800 एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा आपके उसमें। सही बात जी पक्का जी, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को रिलीफ देना है। फिर आपने अगर मिडिल क्लास हैं और अगर आपने कहा यार मैं सोलर लगा के थोड़ी बचत कर लूं, एक एसी लगा लूं घर में, उन्होंने कहा ना 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 ना, नेट मीटरिंग नहीं, नेट बिलिंग होगी। तुम अब जो बिजली बनाओगे वो 9 रुपए की हमें दोगे और हम तुम्हें 50 रुपए की वापस करेंगे, लगाओ ना जरा एसी आप। तो हर गरीब को पड़ता है भाई, इन्हें कोई फर्क, इनके एसी जो है ना घर में 6-6 चल रहे होते हैं, हर कमरे में इनके फुल जो है ना 2 टन का एसी चल रहा होता है हर इनके बेडरूम में। तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें फर्क पड़ेगा। और हम देख चुके हैं इस पाकिस्तान में कि मुल्क टूटता टूट गया, लोग रोते लड़ते मर गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई परवाह हुई कि यार अपना मुल्क है, मुल्क जा रहा है अपना, नहीं परवाह हुई किसी को। तो यहां भी ऐसे ही है कि गरीब है, अच्छा 45% गरीब है, अच्छा कौन सड़कों पर है बताओ मुझे? अगर इतने गरीब हैं तो एहतजाज क्यों नहीं करते? सब सत्य कह रहे हैं। अच्छा जी आप गुर्बत को ना 10% और बढ़ा दो, 55% कर दो, फिर भी कोई सड़कों पे है, तो इसका मतलब सब ठंड प्रोग्राम है, सब ठीक है। जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे उस तरफ कोई टेंशन नहीं होनी। हाँ, मैशत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, सरमायाकारी नहीं आ रही, ये सब अपनी जगह है। और कॉमन सेंस ये कहती है कि जो आप बात जिस पॉइंट की तरफ मुझे ला रहे हैं यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कि कॉमन सेंस ये कहती है कि इमरान खान को रिहा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बिकॉज हर चीज इस टाइम एक डेड लॉक में है। आप अगर चेस खेलते हैं तो आपको पता है कि कैसी सिचुएशन आ जाती है, इसको एनपास कहते हैं, स्टेलमेट, कि ना उसके पास कोई मूव बचा ना आपके पास कोई मूव बचा। आप हिलते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, वो हिलता है तो वो मर जाएगा, यानी मूव ही कोई नहीं, तो स्टेलमेट हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। अभी हम स्टेलमेट में खड़े हुए हैं, एनपास आया हुआ है यहाँ पे। ये तब हटेगा जब अडयाला का कैदी बाहर निकलेगा, वो आके अपनी राइटफुल जो थ्रोन है उसका, जो उसको अवाम ने दिया, उस पर बैठेगा और उसके बाद वो कहेगा जी कि मैं अब मुल्क को जोड़ना चाहता हूं, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार के, ये नहीं कि मैं सब आम माफी कर दूंगा, गलतियां सुधार के रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे और मुल्क को हम ठीक करेंगे, बदला किसी से नहीं लेंगे, लेकिन इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। ये ऐलान होगा तो देखिए मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। लॉजिक कहता है कि यही रास्ता है। देखना यह है कि क्या जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं वो लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे या खौफ का बुत जो उनके ऊपर छाया हुआ है। इसलिए मैं सोहेल वड़ाइच साहब की बात करना चाहता था। वो ये कह रहे थे कि वहां ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान बाहर निकलेगा तो हमारा सवाल शुरू हो जाएगा। वो वहां की बात कर रहे थे कि वहां ये सोच एक्चुअली पाई जाती है कि अगर इमरान बाहर निकलेगा तो हमारा सवाल शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया सवाल का, यानी इट डजंट मीन कि वक्ती तौर पे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। सवाल मीन्स कि एब्सोल्यूट पावर खत्म हो जाएगी, कंट्रोल खत्म हो जाएगा और पावर कहीं और चली जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई और बन जाएगा। ये असल मसला है और यहीं पे डेडलॉक है सारा मसला। फर्दे वाहिद का नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरी रियासत, पूरे निजाम सिस्टम का है। हम सिर्फ इदारा भी नहीं कहा, ये पूरा सिस्टम है, यकीन माने ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरे सिस्टम को खतरा है। मलिक साहब, अल्लाह ताला से दुआ भी की जाती है कि अल्लाह ताला को ऐसा, आपको पता है मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ऐसा मुआवजे भी कर देता है, कोई ऐसी चीजें हो जाए कि फौरन ये सारा कुछ ठीक हो जाए और पाकिस्तान बच जाए। क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें खुदा न ख्वास्ता बलोचिस्तान, KP, इस्लामाबाद तक जो हालात हैं, और अभी जो मौसम बदलने के बाद जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, कालाधन तंजीमों के मामलात हैं, वो भी बड़े हाई पीक पे जाने हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करम करे और हमारी दुआएं हैं, मेरी और मलिक साहब की, कि अल्लाह ताला ये सारे मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाए। आपने अपना कीमती वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।